एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या एक साजिश के तहत करवा दी। यह घटना कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची और चौंकाने वाली घटना है जो सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर तेजी से वायरल हो रही है। सोनम रघुवंशी इंदौर की एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी शादी 11 मई 2025 को एक प्रतिष्ठित परिवार के युवक राजा रघुवंशी से हुई थी। शादी धूमधाम से हुई और सबने इस जोड़ी को देख कहा, राम सीता की जोड़ी है। दोनों ने अपने हनीमून के लिए मेघालय की वादियों को चुना। राजा को कुछ अंदाजा नहीं था कि उसकी नवविवाहित पत्नी के दिल में प्यार नहीं, एक साजिश पल रही है। सोनम का बीता हुआ अतीत एक राज था। राज कुशवाहा नाम का युवक जिससे वह पहले प्यार करती थी। दोनों की बातें शादी से पहले बंद हो चुकी थीं, लेकिन मन की डोर अभी भी जुड़ी थी। जब सोनम की सगाई राजा से हुई तो उसने राज को फोन किया, मुझे इस शादी से निकलना है, मगर रास्ता साफ होना चाहिए। राज चौंका, फिर बोला, क्या मतलब? सोनम बोली, राजा को रास्ते से हटाना होगा। राज कुशवाहा ने इंदौर के कुछ पुराने साथियों से संपर्क किया, विशाल, आकाश और आनंद। सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए का लालच दिया। योजना थी, हनीमून के दौरान राजा की हत्या कर दी जाएगी ताकि किसी को शक न हो। हनीमून की तारीख तय हुई 20 मई। सोनम और राजा निकल पड़े गुवाहाटी और फिर शिलोंग की ओर। 23 मई को चेरापूंजी की खूबसूरत वादियों में सोनम और राजा ट्रैकिंग के लिए निकले। रास्ते में विशाल, आकाश और आनंद पहले से मौजूद थे। राजा को अकेला देखकर उन तीनों ने अचानक हमला कर दिया। तेज हथियारों से पीठ और सिर पर वार किए गए। सोनम थोड़ी दूर खड़ी रही और फिर चिल्लाते हुए घायल बनने का नाटक करने लगी। राजा को एक गहरी खाई में फेंक दिया गया और सोनम ने पुलिस को बताया, हमें कुछ गुंडों ने लूटने की कोशिश की, राजा लड़ते हुए गिर गए। शुरुआत में पुलिस ने मामले को दुर्घटना माना, लेकिन राजा का परिवार शांत नहीं बैठा। उन्होंने मेघालय पुलिस से दोबारा जांच की मांग की। जांच में पुलिस को सोनम के बयानों में विरोधाभास मिला। उसके मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स से सामने आया कि घटना वाले दिन वह कुछ अन्य लोगों से बार बार संपर्क में थी। राजा का शव मिलने के बाद जब फोरेंसिक जांच हुई तो सामने आया कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि हत्या थी। जैसे ही शक सोनम पर गया, वह मेघालय से भाग गई। उसका मोबाइल स्विच ऑफ था और वह अलग अलग जगह छिपती रही। 2 जून को पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे प्रमुख संदिग्ध घोषित किया। उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीनों अपराधियों को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उन्होंने सब सच उगल दिया। सोनम ने ही सब सिखाया, सब कराया। 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक ढाबे पर मिली। वह वहां से अपने घर वालों से संपर्क करना चाहती थी ताकि कोर्ट में सरेंडर कर सके। पुलिस पहले ही उसकी तलाश में थी और उसी रात उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में पहले वह चुप रही, मगर बाद में टूट गई। उसने कहा, मैं राजा को पसंद नहीं करती थी, मुझे उससे नफरत थी, वो जिंदगी मेरी नहीं थी। अब सोनम जेल में है। उसके खिलाफ हत्या की साजिश, सबूत छिपाने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। साथ ही उसके प्रेमी और तीनों सुपारी किलर भी जेल में हैं। राजा के परिवार ने कहा, हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बेटा साफ दिल का था, बदले में धोखा मिला। अंत में एक सवाल, क्या प्यार में अस्वीकार किया जाना इतना बड़ा गुनाह है कि किसी की जान ले ली जाए? प्यार जब अपराध बन जाए तो इंसान हैवान बन जाता है।